जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब मैं पंडित महेश पाड़ा सिन्हा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं कर्क राशि की। अगस्त 2024 का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पहले कर्क राशि की बात करेंगे, दो शब्द आपको कर्क राशि के लिए। देखिए, ये सम राशि है और इसको चर राशि भी कहा जाता है। ये जल तत्व राशि है। इसको इमोशनल भावनात्मक राशि भी कहा जाता है। जाति ब्राह्मण वर्ण है, इसका रंग सफ़ेद है। गुरु बृहस्पति इसमें उच्च का फल देते हैं और मंगल देवता इसमें नीच का फल देते हैं। ग्रह स्थिति की बात करते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि जो कर्क राशि वाले हैं ये कल्पना लोक में बहुत भ्रमण करते हैं और हवाई के लिए बहुत बनाते हैं। हर समय सोचते रहते हैं, अपने बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, सोचते रहते हैं। अगस्त महीने की ग्रह स्थिति की बात करते हैं तो कर्क लग्न राशि के अंदर सूर्य देवता बैठे हुए हैं। इनका स्थान परिवर्तन 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि में होगा, सिंह राशि में। उसके बाद शुक्र और बुध की जो युति है वो सेकंड हाउस यानी धन भाव के अंदर है। उसके बाद केतु की जो युति है वो तीसरे भाव में है, कन्या राशि में। शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि के अंदर, कुंभ राशि में। राहु भाग्य में बैठा हुआ है। मंगल और गुरु की जो युति है वो एकादश भाव के अंदर है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि के लिए मंगल और सूर्य और बृहस्पति ये तीन ग्रह बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। शुक्र हालांकि इसमें चौथे भाव का मालिक बनता है, शुक्र और एकादश भाव का मालिक बनता है, लाभ देता है, लेकिन वे कारक नहीं है। शनि भी कारक नहीं है। शनि यहाँ सप्तम और अष्टम के स्वामी बनते हैं, तो शनि भी कारक नहीं है और बुध भी कारक नहीं है, क्योंकि 12वें भाव का और तीसरे भाव का बुध स्वामी बनता है। अब कारतत्व की बात करें तो मंगल बहुत बढ़िया ग्रह है, क्योंकि मंगल दसम भाव का स्वामी बनता है जो कर्म क्षेत्र है, और पंचम भाव का स्वामी बनता है जो शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का, इस सब का भाव होता है। तो मंगल बहुत बढ़िया ग्रह लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो इन दोनों भावों से आपको लाभ देगा। संतान से भी लाभ देगा आपको, विद्या से भी लाभ देगा आपको, और अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो उससे भी आपको लाभ देगा। लव रिलेशन वाले जो जातक हैं, जो कपल्स हैं, जो लव रिलेशन में रहते हैं, उनके लिए भी शनि जो है ये करीब 26 अगस्त से बहुत बढ़िया पोजीशन है। बृहस्पति के साथ बैठे हैं। हालांकि बृहस्पति और मंगल दोनों की ये शत्रु राशि है, तो बढ़िया तो राशि नहीं कह सकते, लेकिन एकादश भाव में कोई ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। यहाँ जो ग्रह बैठता है वो अपने अपने भाव के हिसाब से फल देता है। बृहस्पति भाग्य के मालिक हैं और छठे भाव के मालिक हैं। अब छठे भाव का स्वामी छठे से छठे में बैठेगा, तो छठे से छठवां भाव रोग का, ऋण का, कर्जे का, बीमारी का, शत्रुओं का, कंपटीशन का, कई सारी चीज़ों का भाव होता है। और छठवां भाव धन का होता है, ये माना जाता है। तो छठे से छठवां भाव भी धन का हुआ, तो धन की आमदनियाँ बृहस्पति भाग्यश बन के बैठे हैं तो अवश्य करेंगे। बृहस्पति कर्जे से मुक्ति दिलाने का रास्ता बनाएंगे आपको। आपके जो दुश्मन है उनको शांत करने का रास्ता बताएंगे। शरीर में अगर कोई रोग है तो रोग से भी छुटकारा मिलेगा। और अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बृहस्पति इतने अच्छी पोजीशन में है, उस कंपटीशन में भी आपको विजय श्री दिला सकते हैं। मंगल की दृष्टि परिवार के भाव पर है, शनि की दृष्टि भी परिवार के भाव पर है, तो यहाँ जमीन का सुख आपको मिल सकता है, घर परिवार में आपको सम्मान मिल सकता है, मान मिल सकता है। और अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट कचहरी का आपके साथ में, तो शनि और मंगल की दृष्टि के द्वारा वो समाप्त हो जाएगा। इस महीने में आपके फेवर में होने के पूरे चांसेस हैं, अगर काफ़ी पुराना केस चल रहा है तो। अगर नया चल रहा है, कोई नया शुरू हुआ है, तो वो भी आपके धीरे धीरे करके आपके फेवर में होगा, लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है। सूर्य देवता भी लगन में बैठे हैं, तो जब सूर्य लगन में बैठता है तो थोड़ी हार्ड वर्किंग ज़्यादा कराता है, और उसके हिसाब से धन की जो इनकम है या धन आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। और सूर्य यहाँ लगन में बैठ के थोड़ा सा एक हर आदमी की ईगो भी बढ़ाता है, क्योंकि सूर्य जो ग्रहों का राजा है और लगन जैसे स्थान में यहाँ के कारक होता है। अगर बैठेगा तो ईगो बढ़ाना नेचुरल बात है, ईगो अवश्य बढ़ाता है। तो सूर्य की जो स्थिति है वो 16 तारीख तक अच्छी नहीं कह सकते हैं। 16 तारीख तक आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, धन कम कमाएंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद जैसे ही
सूर्य देवता अपने घर में, अपनी ही राशि में, सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, स्थिति आपकी अनुकूल हो जाएगी। सेकंड हाउस में शुक्र बुध के साथ बैठा है, थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। बुध की युति यहाँ सेकंड भाव में थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि बुध यहाँ 12वें भाव का और तीसरे भाव का मालिक बनता है। बुध की जो स्थिति है वो 5 अगस्त को बकरी हो जाएगा और 22 अगस्त को ये कर्क राशि में बैक करके चला जाएगा बकरी होने के बाद में। तो बुध की स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाती। बुध से नुकसान होगा, खर्चे बढ़ेंगे आपके, बहन भाइयों से आपका मनमुटाव होगा, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हो सकता है कि वाणी भी आपकी खराब हो जाए, क्योंकि परिवार के भाव में बुध बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि शुक्र पर लाभदायक है, क्योंकि शनि और शुक्र हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं यहाँ कुंडली में। तो शुक्र 11वें भाव का मालिक है और जो शनि है वो अष्टम भाव का मालिक है, सप्तम का भी मालिक है, अष्टम का भी मालिक है। तो एक विपरीत राजयोग बन रहा है इन दोनों की दृष्टि संबंध से। ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है, क्योंकि मंगल दृष्टि जो है अपने भाव पे आ रही है, पंचम भाव पे, और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर भी आती है। छठे भाव पर आने से कंपटीशन में आपको विजय से दिलाएगा। ये भी आपको दुश्मनों से, कर्जे से, रोग से ये भी मुक्त कराने की कोशिश करेगा। और पंचम भाव पर दृष्टि आने से संतान संबंधी सुख देगा। लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा माहौल पैदा होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर आ रही है। तो मंगल और बृहस्पति दोनों बहुत योग कारक ग्रह हैं आपके लिए, बहुत अच्छी पोजीशन में, और ये महीना आपको एक अच्छा रेस्पॉन्स दोनों ग्रह देंगे। शनि अष्टम में इसकी जो दृष्टि है वो जाती है आपके कर्म भाव के ऊपर। अब कर्म भाव पर दृष्टि का मतलब क्या है कि वहाँ कुछ न कुछ आपको परेशानी भी देगा। तो वहाँ नीच की दृष्टि जा रही है, वहाँ पर राशि है मेष, और मेष राशि में दृष्टि जाने का मतलब है कि नीच दृष्टि डालेगा शनि, तो वहाँ कोई ना कोई गलत प्रभाव आपको मिलेगा। काम धंधे में जहाँ आप कोई काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का किसी से बहसबाजी ना करें। जहाँ काम कर रहे हैं वहीं काम करते हैं, नौकरी छोड़ने की, काम छोड़ने की कोशिश ना करें। नया प्रोजेक्ट डालना, नया काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शनि 15 नवंबर तक बकरी अवस्था में है, और बकरी अवस्था में शनि चेष्टावली होता है, तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि शनि की पावर, बकरी ग्रह की पावर बढ़ जाती है, तो नुकसान दे रहा है वो भी आपको ज़्यादा बढ़ सकता है। तो नया काम ना करें, नौकरी के लिए कोशिश ना करें। आपका ट्रांसफर वगैरह शनि करा सकता है, स्थान परिवर्तन करा सकता है। हो सकता है आप एक मकान छोड़कर दूसरे मकान में चले जाए, तो शनि की दृष्टि भी सेकंड भाव पे आती है। लेकिन बिजनेस के मामले में या आपके प्रोफेशन के मामले में, नौकरी के मामले में ये आपको दिक्कत खड़ी करेगा, तो थोड़ा सा इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, आपको बुध जो बकरी है ये आपको बढ़िया प्रभाव बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि 12वें भाव का मालिक अगर धन भाव में बैठता, धन का खर्चा ज़्यादा कराएगा। बहन भाइयों का कारक है, परिवार वहाँ भाव में बैठेगा, और बकरी है तो वहाँ परिवार के जो लोग हैं, बहन भाई, उनसे कहीं न कहीं आपका मतभेद कराएगा। तो ये पोजीशन आपके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। शनि का भी अष्टम भाव में बैठना पति पत्नी के बीच बकरी अवस्था में मतभेद करा सकता है। थोड़ा अपना ध्यान रखें इस चीज़ का कि पति पत्नी में किसी प्रकार का मतभेद ना हो। स्वास्थ्य संबंधी बात करते हैं तो बुध जब आपके लगन में आके बैठेगा 22 तारीख को, उसके बाद आपके थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है, आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य जब अपनी राशि में आता है तो आपको एक तो मान सम्मान बढ़ाएगा, धन की स्थिति आपको मजबूत करेगा, परिवार में खुशी का माहौल आएगा, क्योंकि सूर्य का अपने घर में बैठना एक बहुत बड़ी बात है। तो सूर्य राजा ग्रहों को अपने घर में जब ये 16 अगस्त को गोचर करेगा सेकंड हाउस में, तो धन की वृद्धि करेगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको उसमें एक अच्छा मुकाम दिलाने की कोशिश करेगा, आपको पिता से लाभ दिलाने की कोशिश करेगा। तो कई प्रकार का ये लाभ आपको दे सकता है। राहु आपका भाग्य में बैठा हुआ है, और भाग्य के भाव में राहु जैसे ग्रह के बैठने का मतलब है ये कहीं ना कहीं पितृ दोष बनाता है, क्योंकि नवा भाव है वो सूर्य इसमें कारक होता है पिता का, तो वहाँ अगर बैठेगा तो पितृ दोष बनाता है। भाग्य में बैठ के कोई गुरु का घर माना जाता है तो चांडा दोष भी बनाता है। तो राहु भी आपका बढ़िया प्रभाव नहीं दे रहा है। केतु आपका ठीक है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है, केतु निष्कलंक है, केतु के साथ कोई दिक्कत नहीं है। राहु के लिए आपको उपाय बताते हैं, आप वो करिए। सबसे पहले तो मंगल के लिए देखिए, मंगल बहुत बढ़िया आपके लिए कारक ग्रह। आप इसके लिए मूंगा कम से कम 5.25 रत्ती का तो पहने ही पहने, आपकी जो अनामिका अंगुली होती है उसमें धारण करें। दूसरा, बृहस्पति भाग्य का मालिक बनता है, भाग्य का रत्न भी धारण करना आपके लिए शुभ है। तो आप कम से कम 5.25 रत्ती का पुखराज
अपनी तर्जनी उंगली के अंदर आप गोल्ड के अंदर रिंग बनवा के पहनिए। भोले बाबा की सेवा आपको बहुत अच्छी लाभदायक रहेगी। तो आप हर सोमवार को भोले बाबा पर दूध के अंदर थोड़े काले तिल डालें, चावल डालें, चीनी डालें और वो भोले बाबा के ऊपर चढ़ाएं। और साथ में बेल पत्र भी चढ़ाएं तो बहुत अधिक है। और साथ में अगर आप सफ़ेद पुष्प भी चढ़ाएंगे तो ये आपको दिमाग की शांति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु के लिए आपको उपाय मैंने अभी बताया कि जब भोले बाबा को सोमवार को आप दूध चढ़ाएंगे उसमें काले तिल डालें, चावल डालें, चीनी डालें। ये डालकर भोले पर चढ़ाएंगे तो राहु का प्रभाव भी आपके लिए जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। शनि भी आपके लिए जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, आपको लाभ देंगे, नुकसान कम करेंगे। तो ये था मित्रों कर्क राशि अगस्त 2024 का राशिफल। कैसा लगा आपको? जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें और अच्छा लगता है तो शेयर करें। जय श्री राधे राधे।